जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं ना, तो हिंदी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछेगा और ये जिले के हिसाब से पूछता है। तो मातृभूमि के लिए एक खंड काव्य है जो कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखित है, रचित है। तो अगर आप इन जिले से हैं, ठीक है, गोरखपुर से हैं या फिर मुरादाबाद से हैं, लखीमपुर से हैं या फिर शाहजहांपुर से हैं, मैनपुरी से हैं या फिर मुजफ्फरनगर से है ना, तो ये खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, खंड काव्य मातृभूमि के लिए इन जिलों में पूछा जाएगा। और अगर आप इन जिलों से नहीं है तो अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, हम आपके जिले के हिसाब से जो खंड काव्य पूछा जाएगा वो बताएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से खंड काव्य से 3 नंबर का जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, उसको बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, खंड काव्य को स्टार्ट करते हैं। सारांश लिखने के लिए आता है दोस्तों और 3 नंबर आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य में ना चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन की कथा वर्णित है। इस खंड काव्य का सारांश निम्नलिखित है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम सर्ग। इस कहानी का, इस खंड काव्य का जो प्रथम सर्ग है उसको संकल्प बोला गया है, यानी कि प्रथम सर्ग संकल्प सर्ग। ठीक है, इस सर्ग में आजाद जी यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी के छात्र जीवन की कथा वर्णित है। वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, उसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। इस सर्ग में आजाद जी के छात्र जीवन की कथा वर्णित है। सिंपल, वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों की जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर चंद्रशेखर ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का निर्णय लिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, देशद्रोह के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया गया तथा तभी जेलर द्वारा, ठीक है, मतलब जब जेल में चले गए तो जेलर द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता तथा घर जेल खाना बताया। ठीक है, इतना ही दोस्तों लिखने पे आपको 3 नंबर मिलेगा। और पेपर में दोस्तों कैसे पूछेगा, बोलेगा कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक है, और इतना ही आप लोग लिख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, चलिए इस खंड काव्य का दूसरा सर्ग देखते हैं। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का द्वितीय सर्ग या फिर संघर्ष को, ठीक है, संघर्ष सर्ग का सारांश लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने जितने 3 सर्ग है इस खंड काव्य का, ठीक है, तीनों सर्ग को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। तो चलिए पहला सर्ग तो हमने देख लिया, अब कहानी का दूसरा सर्ग देखते हैं जिसको संघर्ष सर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, पेपर में द्वितीय सर्ग की जगह संघर्ष सर्ग का सारांश लिखिए ऐसा भी प्रश्न दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इस सर्ग में आजाद जी द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, उन्होंने देश की धन आपूर्ति के लिए काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी को लूटा तथा भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर स्कॉट दोस्तों एक अंग्रेजी सैनिक का नाम है, अंग्रेजी अधिकारी का नाम है, ब्रिटिश अधिकारी का नाम है। ठीक है, स्कॉट को मारने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे स्कॉट को मारने की कोशिश करते हैं परंतु सैंडर्स मारा जाता है, ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम है। ठीक है, स्कॉट को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सैंडर्स मारा जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रिटिश सरकार में क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद, ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, फांसी की सजा दे दिए। अब संगठन का जो सारा भार था ना वो चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे पर आ गया था। ठीक है, कंधे पर आ गया था। वह ब्रिटिश सरकार से बदला लेने की सोचने लगे। ठीक है, ये था द्वितीय सर्ग मातृभूमि के लिए खंड काव्य का द्वितीय सर्ग था। अगर द्वितीय सर्ग पूछता है तो ऐसे ही इतना लिख देना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा बिना किसी झंझट के। ठीक है, इस कहानी का लास्ट सर्ग है तृतीय सर्ग, जिसको बलिदान बोला गया है, बलिदान सर्ग बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं फटाक से। फरवरी सन 1981 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने मित्रों से बातें कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जी अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिस्तौल में गोलियां भरी तथा कई पुलिसकर्मियों को घायल किया। इसके बाद जब अंतिम गोली बची तो उसे अपनी कनपटी में मार लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, ये था
तृतीय सर्ग जिसको बलिदान सर्ग बोला गया है। अगर तृतीय सर्ग पूछता है आपके पेपर में, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में बोलता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए, तो आपको ऐसे ही लिख देना है और आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ये 100% आता है हर साल, ठीक है, तो इस साल भी आएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप इन जिले से हैं तभी आएगा। और अपने ज़िले का नाम कमेंट कर देना। आप किसी भी ज़िले से हो उत्तर प्रदेश के, उसका जो खंडकाव्य है उसको हम तुरंत से तुरंत अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होप करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।